कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हाथ लगी मायूसी, नहीं मिली महंगाई भत्ते की सौगात। जय हिंद दोस्तों, बहुत बुरी खबर सामने निकल कर के आ रही है। इस खबर के बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगा, मगर इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों से जुड़ी खबरें जो मैं वीडियो में लेके आऊँ वो आप तक पहुँच सके। डीए और डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर माह में कर दी जाती है। इस बार अक्टूबर प्रारंभ हो गया है, लेकिन इन भत्तों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बुधवार को सरकार महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महंगाई भत्ते का कहीं भी कोई जिक्र नहीं हुआ। दशहरा भी इसी सप्ताह में है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष डीए और डीआर की दरों में बढ़ोतरी करने से जुड़ी फाइल नहीं पहुंची है। अब दिवाली से पहले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की दरों में 4% की वृद्धि करने की घोषणा हो सकती है। वर्तमान में 50% दर के हिसाब से डीए और डीआर मिल रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि डीए और डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर माह में कर दी जाती है। इस बार अक्टूबर प्रारंभ हो गया, लेकिन इन भत्तों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह आस बंध गई थी कि 9 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में कहा था कि इन भत्तों का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता है। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। अगर अक्टूबर माह में केंद्र सरकार भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। दूसरी तरफ इन भत्तों को तय समय पर जारी न कर सरकार खुद लाभ कमा रही है। एसबी यादव के अनुसार वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया कि महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर 1 जुलाई से देय है। अभी तक इन भत्तों की घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया भुगतान किया जाता है। इन भत्तों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में गहरा असंतोष है। नवरात्र, दुर्गा पूजा उत्सव, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्यौहार हैं, लेकिन अभी तक डीए की घोषणा नहीं हो सकी है। यादव ने अपने पत्र में कहा, परिसंघ उपरोक्त मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है। वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे तत्काल प्रभाव से डीए और डीआर देने की घोषणा करें। केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कई माह देरी से की जाती है। इसके द्वारा सरकार खुद लाभ कमा लेती है। चूँकि डीए डीआर की दरों में हुई बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है। ऐसे में सरकार डीए और डीआर की घोषणा 3-4 माह देरी से करती है। इस अवधि के दौरान सरकार का पैसा निवेश होता है, जिस पर अच्छा खासा ब्याज मिलता है। नियमानुसार 1 जनवरी से 1 जुलाई से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर दफ़ा यह घोषणा करने में 3-4 माह की देरी कर देती है। अमूमन सितंबर में डीए की घोषणा की जाती है, लेकिन इस बार अभी तक सरकार ने डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद JCM स्टाफ साइट के वरिष्ठ सदस्य C श्री कुमार ने कहा, सरकार को इस मामले
में देरी नहीं करनी चाहिए। जब 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए बढ़ोतरी का नियम है तो इसमें कोई माह की देरी क्यों हो रही है। केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मियों और 62 लाख पेंशनरों को डीए डीआर में बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलता है। ऐसे में सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए कर्मियों की सैलरी में देने पड़ते हैं। अगर यह राशि देने में 3-4 माह की देरी होती है तो सरकार हज़ारों करोड़ रुपए बचा लेती है। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के डीए और डीआर से जुड़ी खबर आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।